सुप्रभात। आज का सुविचार। हर सुबह आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो अपने सपनों के साथ सोते रहो या उठो और उनका पीछा करो। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइस, आइदर कीप स्लीपिंग विथ योर ड्रीम्स और वॉक अप एंड चेज देम। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरी शहर स्थित गुरु नानक गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से एम्बेसी ऑफ खालिस्तान का बोर्ड लगाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस कदम ने न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि भारत कनाडा संबंधों में भी हलचल मचा दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे लेकर भारतीय पक्ष की भी नज़र बनी हुई है। अभी तक कनाडा सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम का सबसे ज़्यादा चीन दौरा है। राज्य। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर के अनुसार उन्हें अब तक होश नहीं आया है। वे लगातार लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है। बीते शनिवार सुबह ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वे घर के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। एप्रिया टेस्ट से होगी मस्तिष्क की स्थिति स्पष्ट। खेल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल को बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के वियान मोल्डर और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के साथ आईसीसी के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 5 मैचों की सीरीज में 74.40 की औसत से 4 शतकों की मदद से 754 रन बनाए। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट के 6,579 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पूछो तो जाने। हम पेड़ों पर चढ़ें, धरती पर भी चलें, चूहे हमको देख डरे, कुत्ते देखकर हम डरें। बिल्ली। हमारे देश भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। कौन सा नियम कहता है कि कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए? न्यूटन का गति का पहला नियम। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। यह किस शहर में स्थित है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के पास। हल करें। 0.05 इंटू 0.02 का मान क्या होगा? 0.1। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? एड्रेनलाइन या एपिनेफ्रिन। वायुमंडलीय दबाव को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? बैरोमीटर। पृथ्वी का मेंटल मुख्य रूप से किन खनिजों से बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम। भारत का सबसे दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900। आज का महत्वपूर्ण दिवस 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे इनोवेशन मीन्स नवाचार, खोज। सेंटेंस ऑफ द डे द न्यू ऐप इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एक नया ऐप शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रेरक प्रसंग, सच्ची ईमानदारी की जीत। एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। उसने राज्य के सभी लोगों को एक बीज दिया और कहा, जो कोई इस बीज को उगाकर सबसे सुंदर पौधा लगाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा।
एक लड़का भी था जिसका नाम अर्जुन था। उसने भी वह बीज लिया और उसे एक गमले में बो दिया। वह रोज उसमें पानी डालता और उसकी देखभाल करता, लेकिन बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। कई हफ्ते बीत गए, फिर भी गमला खाली रहा। अर्जुन बहुत निराश हुआ। पुरस्कार का दिन आ गया। सभी लोग अपने अपने सुंदर और बड़े पौधों के साथ दरबार में। अर्जुन भी अपना खाली गमला लेकर वहाँ पहुँचा। उसे देखकर दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब राजा ने सभी गमले देखे तो वह एक एक करके सबके पास गया। अंत में वह अर्जुन के पास आया और पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? अर्जुन ने पूरी सच्चाई के साथ जवाब दिया, महाराजा, मैंने इस बीज को बहुत देखभाल से बोया, लेकिन यह नहीं होगा। राजकुमार राजा ने मुस्कुराकर अर्जुन को गले लगा और कहा, तुम ही मेरे राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। यह सुनकर सब चौंक गए। राजा ने समझा, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे सभी उबले हुए थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। जिन लोगों ने अपने गमलों में पौधे लगाए उन्होंने बेईमानी की। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। भले ही थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि ईमानदारी का कोई फल नहीं मिलता, लेकिन अंत में सच्ची ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय में प्राणों से प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद।